गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर आप सभी बच्चों का पटेल क्लासेस में आज स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित में जो कि हमारी बुक है डॉक्टर मनोहर है, उससे आज हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हमको इसमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो पहला पॉइंट है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको विशद जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है यानी 90 अंश का होता है, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपका 90 अंश का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने आपको मान लिया कि एक त्रिभुज ABC है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो आपका कोण B है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो यह आपका क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज। ठीक बेटा, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, कितना होता है, 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई, इसकी समकोण त्रिभुज ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें एक चीज पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपका क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है, ये हम बस देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है? 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपकी कर्ण भुजा कहलाती है, ये आपकी कर्ण भुजा कहलाती है। ठीक है, और जो अगर नीचे है तो ये आपकी आधार भुजा हो गई, ठीक, और ये आपका लंब भुजा हो गई। क्लियर है? तो ये जो कि ये भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है, कर्ण। आप क्या कर्ण बोल सकते हो, ठीक है, इसे आप कर्ण बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण बोल दीजिए आप। तो 90 अंश के सामने वाले भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, तो अभी हम इसमें फिलहाल इसके स्टेटमेंट में इसकी और इसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात क्या करेंगे वो ध्यान रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, भले ही दे रहा हूं स्टेटमेंट इसका, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये आपका स्टेटमेंट होगा बेटा, ध्यान दीजिए। क्लियर है ना? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मैंने क्या बोला कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसके सामने क्या हुआ, AC। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, शेष दोनों छोटी भुजाओं यानी दोनों छोटी भुजा ये हो गई, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि अगर इससे हम कहें, इस फिगर में अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC। तो बोला इसने AC का जो वर्ग होगा
वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के यानी AB के और BC के वर्ग को ले करें, फिर उसका योगफल करें, यानी AB का वर्ग करिए और BC का वर्ग करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया इसका स्टेटमेंट। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं यानी AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो गया। तो समझ में आया है? तो बच्चों यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए स्टेटमेंट भी हो गया, ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग जो है समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा कर लीजिएगा इसमें अच्छे से। हम लोग जो चर्चा करेंगे इसमें ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। अच्छा, इस जो आपने फिगर देखा एक समकोण त्रिभुज था, क्या था? समकोण त्रिभुज बिटा रहा है, क्या था? समकोण त्रिभुज। ये देखिएगा, और आपको बताया गया था कि अगर A, B और ये C एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, तो बताया था मैंने समकोण त्रिभुज में कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? 90 अंश का। वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अब ध्यान देखिएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर ना? इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण भुजा, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? कर्ण भुजा। तो हम इसे कर्ण नाम डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जो ये दोनों शेष भुजा बची AB और BC, इस त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाएं हैं। सबसे बड़ी भुजा का नाम जो होता है वो कर्ण होता है। अब वो कहां होता है? 90 अंश के सामने उपस्थित होती है। 90 अंश जो सामने होती है, सम्मुख भुजा होती है, उस भुजा को हम वो कर्ण भुजा कहते हैं। अब बची AB और BC जो कि दोनों इस त्रिभुज की छोटी भुजाएं हैं। ठीक, तो आपको तीन बातें ध्यान रखना है। कौन कौन सी? नंबर 1 बात आपको ध्यान रखना है कर्ण, ठीक है। फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है लंब, और तीसरा आधार। ये तीनों आपको कहां मिलेंगे? एक समकोण त्रिभुज में। कहां मिलेंगे? समकोण त्रिभुज में मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कर्ण हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो ये हो गया। ये कहां मिला हमको? 90 अंश के सामने। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, फिर कर लीजिएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण भुजा कहते हैं। अब हमारे पास दो भुजाएं बची शेष, AB और BC। तो इनमें एक लंब होगी और एक आधार होगी। तो कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि इस त्रिभुज ABC में कोण A के लिए, किसके लिए भाई? B तो फिक्स हो गया आपका, B एंगल आपका फिक्स है, ये 90 अंश है, इसके बात नहीं करेंगे। अब एंगल A के लिए और एंगल C के लिए हम निकालेंगे। एंगल A के लिए चाहे एंगल A हो, इसके लिए हमारा जो ये फिक्स है कि 90 अंश का सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। कर्ण चाहे इस एंगल के लिए लो चाहे इस एंगल के लिए लो, कर्ण यही रहेगा। बस ये पहचान रखिएगा कि 90 अंश के सामने जो मिलेगा उसका नाम क्या होगा? कर्ण। बोलो क्या होगा? कर्ण। कहां मिलेगी? 90 अंश के सामने। बात क्लियर ना? यस तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण भुजा कहते हैं। क्लियर है? अब बची आपकी शेष दो भुजाएं AB और BC। तो यहां पर एक लंब होगी, एक आधार होगी। अब किस एंगल के लिए क्या होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल, अगर मैंने पूछा एंगल A पूछा, कोण A के लिए क्या होगा? तो ध्यान रखना, लंब की पहचान क्या? कि जो कोण पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है। जो कोण आपसे पूछा जा रहा है उसके जो सामने भुजा होती है, सम्मुख भुजा, उसे हम क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। जिसे मैंने कहा कि कोण A, तो कोण A के लिए लंब क्या होगी? BC। क्लियर ना?
अब बताइए 90 अंश सामने फिक्स है, ये कर्ण होगा, ये कर्ण फिक्स हो गया। अब मैंने पूछा कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो लंब ये हो गया। तो तीसरा क्या आधार, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा BC और आधार क्या होगा AB। क्लियर है, कर्ण फिक्स है आपका AC, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एंगल C के लिए, एंगल C के लिए समभुजा ये AB, तो ये क्या होगी लंब, कोण C के लिए लंब क्या होगी AB और आधार है BC, बाकी कर्ण क्या है AC, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मैं एंगल इस एंगल को ले रहा हूं इस एंगल के लिए, तो इसके लिए कर्ण फिक्स है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये लंब हो गई, तो तीसरी क्या बची आधार। ध्यान रखिएगा बेटा, गलती तो नहीं होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, जो कोण पूछा जाए उसके सामने वाली क्या होती है लंब, जो तीसरी भुजा बचती है उसका नाम क्या होता है आधार। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6। तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवां तक आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये कभी अकेले नहीं चलते हैं, ये एंगल के साथ चलते हैं, किस साथ में कोण के साथ चलते हैं। लेकिन आप लोगों को फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये होता क्या है, ये कैसे करते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र हम बनाते हैं लाल बटे कक्का। क्या बनाते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा, लाल बटे कक्का के अस्थि। मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, क्लियर ना। तो मैंने फंक्शन किस लिखा है, नंबर 1 में साइन लिखा है, 2 में कॉस लिखा है, 3 में टेन लिखा है, 4 में कॉट लिखा है, 5 में सेक लिखा है और 6 में कोसेक लिखा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैंने लाल बटे कक्का लिख लिया, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। और ध्यान रखिएगा कर्ण को मैं के बोलूंगा, लंब को एल बोलूंगा, आधार को ए बोलूंगा। कर्ण को क्या बोलूंगा के, लंब को क्या बोलूंगा एल, आधार को ए। ठीक है, तो अब बताइए नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर ये है ना, जब इसकी बात करेंगे तो ऐसे आएगा एल अपान के। अगर हिंदी से बोलो तो क्या हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत गई। अच्छा कॉस के लिए बोलेंगे तो कौन सा नंबर है, 2 नंबर ये है ना, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तीसरा टेन, तो टेन के लिए ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और चौथा क्या हो गया कॉट। 4 नंबर ये देखिए, 4 नंबर ये है, ये ऊपर जाएगा तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और ये 5वां नंबर देख लीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और 6 नंबर कर्ण बटे लंब। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बच्चों। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसमें एक चीज देखिएगा जो बच्चा थोड़ा सा दिक्कत देता है, जिसे मैंने कहा साइन क्या होता है। साइन अगर आ जाए तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब प्रश्न चिन्ह ये है कि हमारा फिगर दे दिया गया और कह दिया गया इसमें साइन ए या साइन अल्फा साइन थीटा निकालिए, जो भी कहे एंगल वो निकालिए। तो उसमें लंब और कर्ण कैसे आप निकालो, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं। ये आपको सबसे पहला चीज ये आपको याद होना चाहिए, बेहतरीन। ठीक, अब देखिए जैसे फिगर मैंने इसी क्वेश्चन में लीजिए, जिसे मैंने कहा साइन ए आपको लेना है। इस फिगर देखिए मैंने कहा साइन ए आपको लेना है। तो एक चीज आपके माइंड में है कि साइन जैसे ही आएगा, साइन की बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण। लंब, अब हिंदी लिख लो, लंब बटे कर्ण, है ना।
तो अब इस फिगर में लंब क्या है, इस फिगर में लंब क्या है, एंगल ए के लिए तो मैंने क्या बताया था, जो कोण पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो एंगल साइन ने बता दिया कि ये लंब बटे कर्ण आएगा, साइन ने बताया कि ये लंब बटे कर्ण आएगा, क्लियर है। अब एंगल ए ढूंढिए, सर्वोदय यहां थीटा होता, कुछ भी दिया होता तो थीटा यहां बना होता, ठीक। तो जो कोण पूछा जाए, कोण की बात करेगा, जो पूछा जाए उसके सामने देखिए आपको लंब मिल जाएगा। तो ए के सामने क्या है, बीसी, ए के सामने क्या है, तो जिसमें लंब होगा वो क्या होगा, बीसी इस फिगर में, और कर्ण तो फिक्स होता है इधर सामने एसी। तो बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको cos c निकालना है, इस फिगर में आपको cos c निकालना है बेटा, इस फिगर में आपको cos c निकालना है। तो cos आपको क्या बोला कि आपको ये आधार बटे कर्ण आएगा, क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, क्लियर है। अब आधार बटे कर्ण, ये cos ने बोला आधार बटे कर्ण आएगा। अब एंगल c के लिए देखिए, c के लिए जो एंगल c होता है वो कहां है, एंगल c। तो मैंने क्या बोला, 90 अंश के सामने हो गया कर्ण, जो कोण पूछा जा रहा है उसके सामने होगा लंब। भाई देखिए c है तो c के सामने क्या होगा, लंब। तो नीचे क्या बचा, आधार, तो तुम्हारा तीसरा है वो आधार। तो BC, इसके लिए BC आधार है, ध्यान रखना। और कर्ण तो फिक्स है आपका, क्या है, क्लियर ना। तो ये बताता है कि आधार बटे कर्ण आएगा। और C के लिए जो मैंने आपको बताया कि 90 से सामने कर्ण, जो पूछा जाए उसके सामने लंब, तो तीसरी क्या बचती है, आधार। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को जो है ना अच्छे से आने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलिए इनका आपस में संबंध देख लेते हैं कि क्या होता है। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन बराबर क्या, साइन बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम, कर्ण बटे कहीं है, कहां है, ये लंब बटे कर्ण का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कर्ण बटे लंब। ध्यान रखिए साइन का क्या हो गया, कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। कॉस है आधार बटे कर्ण, इसको उल्टा है कर्ण बटे आधार। तो कॉस का क्या हो गया, सेक। tan क्या है, लंब बटे आधार, इसका आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल डाल दिया, थीटा डाल दिया, क्या डाल दिया, थीटा, क्या डाल दिया, थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो यहाँ पर आ गया नंबर 1 सूत्र में साइन थीटा, तो बराबर क्या, 1 बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, अगर मैंने कहा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा 1 बटे साइन थीटा। अच्छा ये दोनों जो एक साथ होते हैं क्या माना जाता है, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूले आपको आए कि साइन थीटा इक्वल क्या, बोलोगे 1 अपान कॉसेक थीटा, बोले कॉसेक थीटा इक्वल क्या, बोले 1 अपान साइन थीटा, बोले साइन थीटा इनटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बात क्लियर है। अच्छा कॉस के लिए बात कर लेते हैं, कॉस के लिए बात कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस किसके रूप में होता है, सेक का, तो क्या आएगा 1 अपान सेक करके आएगा। तो ये आएगा 1 अपान में सेक थीटा। पांचवा बताओ, अगर मैं सेक पूछ लूं तो सेक क्या आ जाएगा, 1 अपान में कॉस थीटा। अब ये 6 नंबर देखिए, अगर कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों साथ में आ जाए तो कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट फार्मूला कर लीजिए tan का, 7 नंबर। अगर tan की बात कर लेते हैं तो tan क्या होता है, cot का व्युत्क्रम, यानी कि 1 अपान cot थीटा लिखेंगे। तो 8 नंबर में अगर करेंगे cot थीटा तो क्या आ जाएगा 1 अपान tan थीटा। ओके बच्चों, इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये नवा फार्मूला tan थीटा और cot थीटा दोनों साथ में आ जाएं तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका हो गया 9वां फार्मूला। 10वां फार्मूला ध्यान रखना आपको, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है।
ठीक है। और 11वां फार्मूला इसका ध्यान रखना है, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा होता है। बेटा ये 11 फार्मूले हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, आराम से एक्सरसाइज हम कर सकते हैं इसकी, बिल्कुल ही परेशान ना होइएगा आप लोग। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर लेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, परेशान तो होइएगा, एक एक विधिवत तरीके से, इसलिए बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आपकी तैयारी के लिए अच्छा करवाया जाएगा। बेटा ये आपकी किताब मनोहर है, इसमें ये चैप्टर आपका 8 एक्सरसाइज ये है, देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, ये एक्सरसाइज है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको लिख दे रहा हूं ताकि वो दिक्कत न जाए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। क्या दिया है? कोण B बराबर 90 अंश। तो आप लोग इसको सॉल्यूशन टाइप करिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या आएगा? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, हम भी लिख लेंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? जिसको दिक्कत जाए तो बताएगा। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें क्या कह रहा है? साइन A, cos A और tan A के मान निकालने हैं। हमें जो निकालने हैं वो क्या निकालने हैं? साइन A निकालना है। क्या निकालना है? साइन A। फिर क्या निकालना है? cos A। फिर निकालना है आपको tan A। ये आपको तीनों निकालने हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब देख लीजिएगा, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। क्लियर है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है, साइन A, cos A, tan A के मान ज्ञात कर रहे हैं। बिल्कुल इजी को तरीके से आपको करवाया जाएगा, बस एक एक स्टेप देख कर रहिएगा। बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो देखिए ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें सबसे पहले किसको मेंशन करेंगे? जो 90 अंश होगा। तो 90 से यहां पर कौन सा आएगी? हो गया ना। अब आपको पता है कि 90 अंश यहां पर क्या है? कोण B। कोण B, तो B कहां हो जाएगा? यहां हो गया, हो गया ना। तो अब A और C बचा, तो कहीं भी आप लिख सकते हो A और C। A यहां लिख लीजिए, C यहां लिख लीजिए, A यहां लिख लीजिए, C यहां लिख लीजिए, जहां भी लिखना वहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें A यहां डाल दे रहे हैं और C यहां डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया AB। इसके बाद BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BC दिया है 12 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब आपको सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा। तो आपसे पूछना चाहूंगा, इसे पाइथागोरस लग जाएगा ना? लग जाएगा ना? यस सर। ध्यान रखना, जब तुम्हारे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो पाइथागोरस करके लगाएंगे, ठीक? याद रखना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय की स्टेटमेंट क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा है बड़ी AC। यहाँ पे लिखेंगे AC का, इस फिगर के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिगर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सबसे बड़ी भुजा 90 सामने होती है, यहाँ कुछ भी नाम हो तो इसी का वर्ग आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए AC आपको निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB। AB यहाँ पे कितना दिया है? 5।
तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि AC का स्क्वायर बराबर क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करोगे तो AC का स्क्वायर कितना आ गया, 5 4 9, 4 2 6 और 1 इसका वर्ग होता है 13 का। AC का स्क्वायर बराबर किसका हो गया, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 13 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। अब देखिए हमको क्या निकालना, साइन कॉस और टेन। तब साइन ए अगर निकालने के लिए कहे तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए किस एंगल के लिए, ए के लिए। ए के लिए तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगी, सामने वाली भुजा यानी क्या, BC क्या होगी, BC बटे कर्ण भुजा 90 सामने यानी AC। भाई साइन क्या होगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब निकालना है, सामने वाली भुजा यानी BC। फिर आपको कर्ण कह रहा है, कर्ण क्या होता है 90 से सामने यानी AC। क्लियर है। अब बताओ BC कितना है, BC कितना है 12 सेंटीमीटर और AC कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, साइन ए बराबर 12 बटे 13। चलिए कॉस बताइए, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बच्चों आधार इसमें क्या है, ए के लिए आधार, ए के लिए आधार यही है, क्या नाम दिया AB बटे कर्ण, कर्ण 90 से सामने AC। तो AB कितना है 5 बटे AC कितना है 13। ये आ गया 5 बटे 13। बचा आपका क्या, 10। क्या बचा 10। तो tan A, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार होता है तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए के लिए लंब होगा सामने वाली भुजा BC बटे आधार AB। यहाँ पर जो BC है वो कितना है 12 और AB कितना है 5। यहाँ से आपके ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में, केवल बस इस क्लास में केवल यही तक हमारा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसका करवाया जाएगा। इतनी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, विधिवत तरीके से इसके एक एक क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 35 44 16 67 है। इसमें आप लोग जो है मैसेज कीजिए सर हमें ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी तो आपको करवाया जाएगा। और इससे जल्द आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।